जय माता लक्ष्मी भक्तों, घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना। यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाओगे। आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपने अपने घर में एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डिब्बा नहीं रखा है, तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं, उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाए, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए। दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है, वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है, तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ, यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शस्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी, बल्कि आपके घर में धन की वर्षा होगी। यहां तक कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज्य करेंगी। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाएं देखिए। क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है। किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है, तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के वह उपाय करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने द वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शस्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक कि वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों,
हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वह कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आ हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो यह उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं, और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, तो उनमें गलती से भी पौधे लगाने की तो बिल्कुल ना सोचे, वरना यह ना तो आपके घर के लिए अच्छा होगा और ना ही आपके व्यापार और स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी लंबाई जितनी ज्यादा बढ़ती है आपके घर में उतनी ही ज्यादा धन दौलत और तरक्की बढ़ती रहती है। इसीलिए लोगों के बीच में यह अफवाह चलती आ रही है कि अगर हम मनी प्लांट को चोरी करके लगाएंगे तो यह हमें शुभ फल देगा, लेकिन यह सरासर गलत है। आप खुद सोचिए कि कभी भी चोरी की हुई चीज आपके लिए शुभ साबित हो सकती है क्या? फिर चाहे वह कोई पौधा ही क्यों ना हो। तो हमेशा आप मनी प्लांट किसी के घर से मांग कर लगाएं, लेकिन ऐसा मण प्लांट आपके लिए ज्यादा शुभ फल देगा जो आपने किसी ऐसे घर से मांग कर लगाया है जिनके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं है और जिनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी हुई है। अगर आप ऐसे किसी घर में से मनी प्लांट मांग कर लगाते हैं तो यह आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और माता लक्ष्मी आपके घर पर भी उसी तरह कृपा करेंगे। साथ ही मनी प्लांट लगाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि मनी प्लांट की बेल आपस में कभी ना उलझे, क्योंकि अगर आपका मनी प्लांट आपस में उलझा रहेगा तो आपके घर के सदस्यों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा लगातार चलता ही रहेगा। इसी के साथ गुरुजी ने मनी प्लांट से जुड़ा हुआ एक ऐसा अचूक उपाय भी बताया है जिसे करने से आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और अपने लिए सौभाग्य का दरवाजा भी खोल सकते। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आप कभी भी मनी प्लांट लगाते हैं तो ध्यान रहे कि मनी प्लांट को शुक्रवार के दिन ही लगाएं। साथ ही शुक्रवार वाले दिन आपको मनी प्लांट के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। आप चाहें तो मनी प्लांट में डाले जाने वाले पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके सामने घी का दीपक जलाना है। इसके बाद एक मौली लेकर उसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना है। धूप दीप और नैवेद्य से उस मौली को सिद्ध करना है और इस धागे को माता लक्ष्मी के चरणों में लगाकर कुमकुम लगाना है और फिर इस धागे को मनी प्लांट की जड़ में बांध देना है। इसके बाद आपको कच्चा दूध और जल मनी प्लांट में अर्पित करना है और माता लक्ष्मी से अपने घर की तरक्की के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा लगातार 4 शुक्रवार तक करते हैं तो आपको इसकी बेहद ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और खुद माता लक्ष्मी आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। तो दोस्तों, यह था मनी प्लांट का वही उपाय जो गुरुजी ने अपने भक्तों को उनकी तरक्की के लिए बताया है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।